देख रहे हैं तकनीकी शिक्षा आयोग में आज फिर ड्रेसर अपनी नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सैकड़ों विद्यार्थियों की भीड़ है। ड्रेसर यही बिहार तकनीकी सेवा आयोग का कार्यालय है। देख रहे हैं तकनीकी सेवा आयोग का कार्यालय है। यहीं पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इनका कहना है कि नियुक्ति संबंधी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सेवा के लिए है, उसके लिए जो समय दिया जाता है उसमें भी समय पर काम नहीं किया जा रहा है। उससे लोग परेशान हैं। समय बीत रहा है, उम्र बीत रही है और प्रशासनिक व्यवस्था करके इन लोगों को जबरन हटाया गया है किनारे, यह कहकर कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है। धारा 44 लगा रहता है, तो ये VIP एरिया है, विधानसभा है और यहाँ पर प्रदर्शन करना किसी प्रकार से लाजिम नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से, इसलिए इन लोगों को हटाया गया है। कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से दूर हो जाइए। प्रदर्शन में क्या आश्वासन दिया गया है, क्या कहा गया है, हम बात करते हैं। कौन सा पद है जिसके लिए ड्रेसर है, हिंदी बोलता परिधापक, उसका उसी में नियमावली में छेड़छाड़ किया है BTSC अधिकारी। क्या छेड़छाड़? पहले क्या नियम था? पहले नियम था कि सर्टिफिकेट एंड मेडिकल ड्रेसर को लेंगे और संघ अथवा राज्य को या समकक्ष उसका सेम रहे तो लेंगे। ट्रस्ट सोसाइटी स्किल इंडिया आता है संघ में, और पैरामेडिकल आता है बिहार राज्य से, वो भी आता है। तो सिर्फ बोला है कि हम पैरामेडिकल के लेंगे। ऑब्जेक्शन के बाद DB के बाद ज्वाइनिंग कराने के वक्त आ गया है, तो अब बोलता है हम सिर्फ पैरामेडिकल वाला के लेंगे, पैरामेडिकल काउंसिल वाला को। संघ एवं राज्य अथवा सोसाइटी एक्ट को अब नहीं लेंगे, ऐसा बोल रहा है BTSC। अब 10 तारीख को आया है। क्यों लाया गया ये आप लोग को जानना चाहिए ना, क्योंकि कुछ इसमें दलाल है, इसमें कुछ दलाल है, मनमानी कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग BTSC संवैधानिक नियमों के साथ जबरन छेड़छाड़ किया जा रहा है। आयोग जबरन कैसे छेड़छाड़ कर रही है। नियमावली के अनुसार पहले लिखा था कि सर्टिफिकेट एंड मेडिकल से लिया जाए, संघ अथवा बिहार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान को लिया जाएगा। CMD अथवा तत्संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए। जबकि अब हम लोग को एग्जाम पास हो गए हैं, पर एग्जाम भी दे दिए हैं, क्वालिफाई भी हो गए हैं हम लोग। जब हम लोग ऑब्जेक्शन के बारी आया है, ऑब्जेक्शन देने के बारी, तो उस समय क्या मांग कर दिया है कि पैरामेडिकल से आपको चाहिए, हमको साक्ष्य मांगा जा रहा है। जबकि हम लोग का कॉलेज है कि संघ से मान्यता प्राप्त के तहत चल रहा है। स्किल इंडिया हो गया, कंपनी एक्ट हो गया, उसके तहत मान्यता प्राप्त है। और उसके बाद हम लोग को कहा जा रहा है कि आपका जो कॉलेज है कि ट्रस्ट है, सोसाइटी है, मैंने इस तरह से मैंने कहकर छाटा जा रहा है। मैंने जबकि आप जानते हैं कि कंपनी एक्ट, संघ सोसाइटी एक्ट नहीं आता है। 30 साल के बाद तो पहले नंबर ये वैकेंसी आई है, 30 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। ना तो इसका कोई गाइडलाइंस बना है, ना कुछ और नियम बना है। ठीक है, जिस समय वैकेंसी हुई थी, फॉर्म जिस समय भरे थे, उसमें नियम थी कि ड्रेसर मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल ड्रेसर हो या उसके समकक्ष हो, या और उसका मान्यता संघ से हो या राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो, तो उसे वैलिड माना जाएगा। संघ के अंदर आता है स्किल इंडिया, सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट जो भी है, और कंपनी एक्ट जो होता है वो संघ के अंदर आती है। लेकिन अब जो हम लोग एग्जाम दे दिए हैं, लगभग 55,000 स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरे थे और 3300 इसमें सीट थे, उसमें सिर्फ 1700 स्टूडेंट पास हुए। उसके बाद भी हम लोग DB करवा लिए। DB के टाइम भी सब स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को योग कर दिया गया है। लेकिन अभी जो ऑब्जेक्शन आई है उसमें हम लोग को अयोग कर दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि सिर्फ हम लोग पैरामेडिकल को लेंगे, तो पैरामेडिकल को ही लेना था। तो हम लोग स्किल इंडिया सोसाइटी एक्ट को शुरू में ही नहीं भर देना चाहिए, उसी में गाइडलाइन लिख देना चाहिए था कि हम सिर्फ पैरामेडिकल को लेंगे। तो हम लोग फॉर्म ही नहीं भरते। और दूसरा नंबर ये कि जब स्किल इंडिया सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, स्किल इंडिया को आप वैलिड नहीं दे रहे हैं, जो हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जाते हैं, जब उनको आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया जाए।
जब उनको आप वैल्यू ही नहीं दे रहे, उसका जब कोई वजूद ही नहीं है, उसका जो वैल्यू देने की बात है, ये कौशल विकास केंद्र की बात। कौशल विकास, हाँ कौशल विकास जो स्किल इंडिया जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जाते हैं हमारे, उनको वैलिड नहीं किया जा रहा। उनको मतलब बोला जा रहा है कि आप लोग वैलिड नहीं है, आप लोग सिर्फ प्राइवेट में काम करने योग्य, आप लोग सरकारी में फॉर्म नहीं भर सकते। कंपनी एक्ट की तरफ आते हैं तो आप लोग फॉर्म नहीं, तो हम लोग को बोलना है कि जब ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया जाए, जब उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए हुए कौशल युवा का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उन्हें बंद किया जाए। दूसरा नंबर, और हमारे जो ड्रेसर है वो उतना बड़े कोर्स नहीं है। एम्स जैसे इंस्टीट्यूट जब ड्रेसर की वैकेंसी निकालती है, जो अभी हाल फिलहाल जो नोटिफिकेशन आई है, उसमें सिर्फ वो मांगे हैं कि फर्स्ट एड का कोर्स हो आपके पास, और आपके पास 6 महीना का एक्सपीरियंस हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। जो फर्स्ट एड सिर्फ 11 दिन का कोर्स है, और जबकि हम लोग सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर करके हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल ड्रेसर करके हैं, जो 1 साल की कोर्स है। हम लोग पढ़ के आए हैं, तभी तो 55,000 स्टूडेंटों में सिर्फ 1700 लोग पास हुए हैं। इसका मतलब है कि जो लोग पास हुए योग्य है, जो उसमें क्वालिफिकेशन है, तभी तो वो पास हुए हैं। यानी 55,000 सीट भी खाली रह गया, आधी से बेसी सीट भी खाली रह गया, इस तरह का क्वेश्चन आया है उसमें। तो जो पास हुए उसमें जो क्वालिटी वाले स्टूडेंट है वही पास हुए हैं उसमें, तब भी हम लोग को नहीं लिया जा रहा है, हम लोग को छाड़ दिया जा रहा है, ये बोलकर कि सिर्फ हम पैरा मेडिकल वाले को ले। 1785 लोग है जो क्वालिटी है, उसमें योग्यता है। 1785 लोग के योग्यता है, तब तो सीट 1785 क्यों नहीं ज्यादा रिजल्ट हो गया। 1785 लोग के सभी को लिया जाएगा। भारत सरकार मान्य है या संघ एवं राज्य से मान्यता प्राप्त है मेरा सर्टिफिकेट। तो आज जैसे कि आप परीक्षा दे चुके हैं, हाँ डीबी भी हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ओके हो गया। जब आज आप लोग यहाँ आए थे, क्या नियुक्ति पत्र लेने आए थे या कुछ और मांग? ऑब्जेक्शन आया था 10 तारीख को। ऑब्जेक्शन का समाधान? हाँ, ऑब्जेक्शन में कहता है कि प्रूफ लाइए, डीबी में डीबी लाइए। साच मांग रहा है पैरामेडिकल की कितना सीट अथी है, सिर्फ पैरामेडिकल काउंसिल वाला को ही लेंगे। ट्रस्ट सोसाइटी कंपनी एक्ट को, इसमन को नहीं लेंगे। इसमन आता है संघ राज्य, संघ के अंतर्गत आता है। कंपनी एक्ट हो गया, ट्रस्ट हो गया, NSD हो गया, स्किल इंडिया हो गया, इसमन आता है संघ के अंतर्गत। और लिखा था पहले नोटिफिकेशन में, वो लिखा था संघ एवं राज्य के से लेंगे हम, संघ एवं राज्य से मान्यता प्राप्त होगा तो सभी को लेंगे। और मेडिकल एंड ड्रेसर या समकक्ष को हम लेंगे तो DMD और CMD दोनों सेम है। डिप्लोमा इन मेडिकल ड्रेसर और सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर दोनों सेम है, और सिलेबस दोनों का सेम है, तो दोनों को लिया जाए। तो क्या के किसी का DMD करके छाड़ता है, तो किसी का ट्रस्ट इंडिया सोसाइटी करके छाड़ता है। आज जो ऑब्जेक्शन निकला है उसमें CMD या इतर सर्टिफिकेट है, अब उसको समकक्ष को हटा दिया गया है। इसीलिए हम लोग BTSC के पास आए थे मिलने। क्या जवाब अंदर? अभी तो जवाब नहीं मिला, वो तो बोले थे उसी समय, लेकिन अभी तक नहीं मिला है जवाब। हाँ, अभी अंदर कुछ लोग गए हैं, अब क्या बात होती है तो हम आगे जानकारी देंगे। अभी तक लोग निकले नहीं? अभी तक नहीं निकले हैं। कितने लोग गए? अभी 4-5 बच्चे गए हैं। जी जी। आप लोग पूरे बिहार से हैं कि बाहर से? नहीं, हम लोग पूरे बिहार से हैं। आदिवासी प्रमाण पत्र डोमिसाइल का सारे प्रमाण पत्र सत्य है, केवल जो है विज्ञापन को बदला जा रहा है। हाँ, जबकि विज्ञापन में दिया गया था उसी विज्ञापन के अनुसार हम लोग एग्जाम दिए। तो आप लोग अचानक जो नियम आयोग के नियम से छेड़छाड़ किया तो न्यायालय जा सकते हैं? जी, हम लोग पहले पूछने आए हैं। अगर यहाँ से नहीं होता तो पहले निशांत कुमार से मिलेंगे, और वहाँ से भी नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। जी, यही हम लोग का मांग है। हम लोग शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं। गजट होने के बाद तो बीच में बदलाव नहीं किया जाता, लेकिन देखिए BTSC इस तरह मनमानी कर रही है, जो लिखा हुआ चीज को बदल दे रहा है। अगर ये विज्ञापन में पहले इतर लिख दिया रहता तो हम लोग एग्जाम नहीं देते। हम लोग जब फॉर्म भरे उसी समय नोट क्वालिफाई चाहे नोट रिजेक्ट कर दिया जाता, एग्जाम नहीं लिया जाता। जबकि एग्जाम दिए, क्वालिफाई हुए, DV हुआ, उसमें भी नहीं कहा गया। आज इतर लिख दिया जा रहा है। ये सब सरासरी गलत है। सर, आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी सीट वैकेंट जाएगा, लेकिन BTSC का प्रत्येक जो भी एग्जाम कंडक्ट किया टोटल कहीं ना कहीं नुक्स निकाल करके लड़का लोग को हटाया। हम लोग को तो और बुरी तरह से हटा रहा है। अरे भाई NSDC आप वैलिड नहीं कर रहे हैं,
तो बंद करवाइए ना। हमको आप बंद, प्रधानमंत्री को बोलिए बंद कर दो भाई मेरे, क्यों आप सर्टिफिकेट झुंझुनाते रहे हो? स्किल इंडिया भारत सरकार ने बनाई। बिहार में अभी भी मतलब बहुत सारी त्रुटियां है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग में यही है। हम लोग जो एग्जाम क्वालिफाई करके, जो इतने सारे बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करके मेहनत करके जो हम लोग योग्य हुए हैं, तो हम लोग का योग किया जा रहा है। और प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक मतलब स्वीपर ड्रेसिंग करता है, गार्ड ड्रेसिंग करता है, जिससे इन्फेक्शन लगता है। बहुत सारे रोज मतलब मरीज मरते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में सीट खाली है, कोई मतलब लेकिन लड़का लेने को नहीं है। और पूरा बिहार में स्वास्थ्य विभाग बच्चों का भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग अपनी मांग के लिए आए थे, हम लोग यहाँ पे डराया धमकाया जा रहा है, मतलब FIR करने का धमकी दिया जा रहा है। यहाँ पे प्रशासन के जरिए प्रशासन को बुला करके यहाँ पे हम लोग स्टेट नहीं रहे थे, प्रतिबंधित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रतिबंधित क्षेत्र है तो कोई हथियार लेके नहीं ना है, हथियार लेके आए। हथियार से हम लोग क्या मतलब है सर, बताइए तो। हम लोग तो कलम लेने वाला हथियार चलाएंगे।